थे, यदुवंशी बताया गया था, या फिर ब्राह्मण वंश से उनकी उत्पत्ति बताई गई थी? जी बता दीजिए। अमीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग जो चौहान थे वो थे सूर्यवंशी। अमीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग जो चौहान थे वो सूर्यवंशी थे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है सभी का, ऑलमोस्ट बच्चों का राइट आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? एक तो ये आता है कि कठपुतली में कौन सी जाति जो है दक्ष मानी जाती है। तो कठपुतली में नॉर्मली नट जाति की जो महिलाएं हैं, नट जाति की जो महिलाएं हैं वो दक्ष मानी जाती है। कठपुतली, कट यानी लकड़ी, पुतली यानी गुड़िया, लकड़ी की बनी हुई गुड़िया जो है, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? ढोलक का यूज होता है। कठपुतली खेल में ढोलक का यूज ज्यादा किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? आउवा में जो चेलावास का युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध कह दीजिए, गोरे काले का युद्ध कह दीजिए, उस युद्ध में आउवा में कौन से पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी और सर को काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था? जी बता दीजिए। जो चेलावास का युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध या गोरे काले का युद्ध कह दीजिए, 18 सितंबर 1857 को कैप्टन मोक मेसन जो थे उनका सर काटकर आउवा के किले पर लटकाया गया था। राइट आंसर 2 नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, राज्य की विधानसभा के शासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? जी विधानसभा में ये आदेश कौन देता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या वित्त मंत्री? तो ये आदेश दिया जाता है राज्य का जो राज्यपाल होता है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माण करवाया था राव जोधा ने। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर का शहर भी बसाया था और इसका निर्माण भी करवाया था। जी कौन सी पहाड़ी पर ये बता दीजिए। और इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। नींव जो रखी गई थी ये किसके द्वारा रखी गई थी? नींव रखी थी करणी माता ने, जिनको चारणों की या राठौड़ों की कुलदेवी कहते हैं। करणी माता रिधिबाई चूहों वाली देवी, देशनाथ बीकानेर में मंदिर है, मंदिर को मठ कह देते हैं। और ये आता है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। जोधपुर के दुर्ग की आकृति कैसी है? मोर के पंख के समान है, तो मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, कागमुखी दुर्ग कहते हैं, सूर्यगढ़ कहते हैं और गढ़ चितामणि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 गिरधर ओसिया के द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो गिरधर ओसिया के द्वारा लिखा गया था? जी कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना गिरधर ओसिया के द्वारा की गई थी? बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका जी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर संगत सिंह रासो नहीं है, संगत रासो है ये, ठीक है, ये संगत रासो है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी क्या हो जाएगा? सही आंसर संगत रासो है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर जो है वो इसका सही आंसर है। जी 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, संगत रासो। जी संगत रासो, संगत सी रासो नहीं है, तो संगत रासो है। राइट आंसर आपका 3 नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि नौलखा बावड़ी कहां पर है? नौलखा बावड़ी आती है डूंगरपुर में। निर्माण किसने करवाया था ये बता दीजिए। बिल्कुल आसान सा है। नौलखा बावड़ी, नौलखा दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में। किसने करवाया था नौलखा बावड़ी का निर्माण? प्रेमल देवी ने, रानी प्रेमल देवी की द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर आपका 8 इनमें से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहला साक्ष्य मिले थे? पंचमार्क सिक्के जिनको आहत मुद्रा भी कहते हैं, सबसे प्राचीन सिक्के हैं उनको आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के कहा जाते हैं। ये पंचमार्क जो नाम दिया था जेम्स प्रिसेप के द्वारा दिया गया था। और सबसे प्राचीन जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं या आहत मुद्रा मिली है वो राजस्थान से मिली है। राजस्थान में कहां से? बेराट सभ्यता से मिली है, बेराट सभ्यता से मिली है।
गुरारा क्षेत्र से भी मिलती है, गुरारा क्षेत्र से भी मिलती है, रेड क्षेत्र से भी मिली है, आहार सभ्यता से भी देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थान है जो घग्गर नदी की घाटी में विकसित हुआ था? घग्गर नदी और क्या क्या कह सकते हैं? सोजत नदी, घग्गर नदी, हाकरा नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक तट नदी या लेटी नदी कह सकते हैं। और यहाँ पर घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी कालीबंगा सभ्यता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। खोज किसने की थी? खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1951-52 में। और जो उत्खनन का कार्य किया था वो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी? दोहरा परकोटे के अवशेष, छिद्र युक्त किवाड़ मिले थे, शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले थे, कच्ची लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले थे, भूकंप के साक्ष्य मिले थे, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, मिश्रित खेती के साक्ष्य मिले थे, बेलनाकार मोहरें मिली थी, घरों में कुएं मिले थे, बाहर कचरा पात्र मिला था, 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी। तो सारी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसको हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है? किसे हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? जी क्या हो जाएगा? किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही आंसर है। 2 नंबर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 कि लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता पुरातात्विक स्थल जो कि उदयपुर में एक गांव में मिले थे, बता सकते हैं कौन सी सभ्यता? उदयपुर में नॉर्मली ये सभ्यता जो है ये आयड़ नदी के किनारे पर है। आप आयड़ नदी कह दीजिए, आयड़ को आप बेड़च नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी सभ्यता? आहाड़ सभ्यता। क्या क्या कह सकते हैं इसको? ताम्रवर्ती नगरी कह सकते हैं, ताम्रवर्ती नगरी कह दीजिए, आगाड़पुर कह दीजिए, धूलकोट कह दीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर, उदयपुर में है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि राजस्थान की तुलना में जून और जुलाई माह में अरब सागर का वायुदाब कैसा होता है? जून जुलाई महीने में ये नॉर्मली मानसून का टाइमिंग राजस्थान में 15 जून से 15 जुलाई के बीच मानसून का टाइम होता है जी। और इसी टाइम पर क्या होता है कि पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान की विशेषता क्या है कि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में नीमन वायुदाब बनता है। पश्चिमी राजस्थान में नीमन वायुदाब बनता है। पढ़ा था हमने ये सारी चीजें। नीमन वायुदाब बनता है तो अरब सागर में क्या बनेगा? अधिक वायुदाब बनेगा, उच्च वायुदाब बनेगा, और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सिंधु सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जी, इसके अवशेष राजस्थान में कहां से देखने को मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के अवशेष, उनके समकालीन या उनके बाद के अवशेष मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में और रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने और रंग महल की थी हेनरी रीड ने। रंग महल की खोज किसने की थी? स्वीडिश दल हेनरी रीड के द्वारा की गई थी, जो एक स्वीडिश दल के सदस्य थे। जहां से हमें नॉर्मली गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, कुषाण काल के सिक्के मिले हैं, गांधार शैली के मृत बाण मिले थे, और ज्यादातर लाल रंग का जो यूज हुआ था वो रंग महल सभ्यता में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता कौन सी है? ताम्रकालीन सभ्यता बता दीजिए। बिल्कुल आसान से बता सकते हैं। जिस सभ्यता को क्या कहते हैं? पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। सर्वाधिक तांबे की वस्तुएं वहीं से मिली थी। मछली पकड़ने के कांटे मिले थे, विष जहर लगा हुआ तांबे का तीर मिला था, पत्थर के बने हुए मकान मिले थे, पत्थर का बना हुआ बांध मिला था। यानी गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में, और आर.सी. अग्रवाल ने खोज की थी। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा खोज की गई थी 72 में, 1972 के टाइम पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, गुर्जर प्रतिहार शासक जिन्होंने कन्नौज को जीता था और उसी की जीत के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी जी। कन्नौज को जीता था और कन्नौज को राजधानी भी बनाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने कन्नौज को जीतकर कन्नौज को राजधानी बनाया था? कन्नौज को जीता था और कन्नौज को राजधानी बनाया था। किस शासक ने किया था? ये किस शासक के द्वारा किया गया था?
और उन्होंने साथ में गंगा में समाधि भी ली थी। प्रत्यार वंश का कौन सा शासक है जिन्होंने गंगा में समाधि भी ली थी और गोविंद तृतीय से हारे भी थे? यानी नागभट्ट सेकंड, जिन्होंने कनौज पर अधिकार किया था, कनौज पर अधिकार किया था और कनौज को राजधानी बनाई थी, गंगा में समाधि ली थी और राष्ट्रकूट के शासक गोविंद तृतीय ने इनको हराया था। तो वो भी याद रखना क्वेश्चन आता है। चलिए, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, वो संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? और मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है 167 में, अनुच्छेद 167, एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में एक युद्ध हुआ था, बाड़ी का युद्ध, कब लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी थे लोदी वंश के अंतिम शासक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम 5 वंश थे, पांचों में अंतिम आता है लोदी वंश। ठीक है, बेलोज लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच में बाड़ी का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1519 में। राणा सांगा जीते हैं, 1519 में हुआ था, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 18 कि लवणीय क्षारीय मिट्टियों में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का प्रयोग जो है वो अधिक उपयुक्त रहता है, यानी लाभदायक रहता है? लवणीय मिट्टी। और लवणीय मिट्टी का जो विस्तार है राजस्थान में, लवणीय मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आता है जालोर और बाड़मेर में। लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? जालोर और बाड़मेर में सर्वाधिक आता है। और इसको ज्यादा उपयोगी या फिर उत्पादकता बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 कि अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम अभियान जो रहा था, जो कि असफल अभियान था, टोटल 5 अभियान थे, 4 उन्होंने राजदूत भेजे थे और टोटल 5 अभियान भेजे थे। अंतिम अभियान आया था जगन्नाथ कछुआ के निर्देशन में, अंतिम अभियान था जगन्नाथ कछुआ के निर्देशन में। उन्हीं की बाद में मृत्यु हो जाती है। 32 खंभों की छतरी बनाई गई थी जगन्नाथ की मांडलगढ़ में, अगर आपको याद है। और ये अंतिम अभियान आया था दिसंबर 1584 में, अंतिम अभियान था दिसंबर 1584 में। और ये जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में, और जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहां पर है? मांडलगढ़ में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? एक तो है कि विषम घाटी पंचानन किसको कहते हैं, साथ में नाम आएगा मेवाड़ का उदारक किसको कहते हैं? मेवाड़ का उदारक किसको कहा जाता है? तो मेवाड़ का उदारक और विषम घाटी पंचानन, जिन्होंने सिसोदिया शाखा की नींव रखी थी, सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी, महाराणा हमीर को कहा जाता है। और किस ग्रंथ में? रसिक प्रिया में कहा गया है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर 1326 में। तो सिसोदिया शाखा की शुरुआत करते हैं गुहिल शाखा समाप्त होने के बाद में। 21 नंबर निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी? इनमें से किस शासक ने खानवा के युद्ध में सहायता की थी, ये बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। मारवाड़ का शासक, देखिए मारवाड़ में शासन कर रहे थे राव गागा। हालांकि सेना का नेतृत्व किया था मालदेव ने, मालदेव ने नेतृत्व किया था क्योंकि गागा का बेटा था मालदेव। शासन उस टाइम पर राव गागा कर रहे थे। 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था, सेना लेकर मालदेव आए थे, लेकिन शासक आप पूछेंगे तो राव गागा राइट आंसर। 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मंत्री परिषद का सदस्य ना होते हुए भी उसमें बैठकों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है? यानी सदस्य ना होते हुए भी बैठकों में भाग कौन ले सकता है? राज्यपाल ले सकते हैं, मुख्य सचिव ले सकते हैं और महाधिवक्ता भी भाग ले सकता है। यानी तीनों ही राइट आंसर है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। मंत्री परिषद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? राज्यपाल, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता भाग ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जी के पुत्र कल्याणमल को दिया था? जी, यानी राव कल्याणमल को 1544 में बीकानेर वापस किसने दिया था? 1541 में एक युद्ध होता है, अगर आपको याद है, ये युद्ध हुआ था पाहेबा साहिबे का युद्ध। फलोदी में युद्ध हुआ था मालदेव के बीच में और राव जेत सिंह के बीच में। तो बीकानेर के राव जेत सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं
और बीकानेर पर अधिकार हो जाता है मालदेव का। तो 1541 से लेकर 1544 तक मालदेव का अधिकार रहता है, लेकिन फिर होता है शेरशाह सूरी का युद्ध मालदेव के साथ में, जेतरान का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। उसी युद्ध में कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता करते हैं और बाद में शेरशाह सूरी बीकानेर देता है कल्याण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 24 कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर दूसरा आक्रमण कब हुआ था? जालोर के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है मुरु से, वो कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ में मिलती है, जो पद्मनाभ जी के द्वारा लिखा गया था। ये 1311 में दूसरा आक्रमण हुआ था, जहां पर जालोर में 1311 का साका भी होता है, कानड़ देव शासन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 कि किस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है? रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दे दीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या हो जाएगा सही आंसर जी? और अभी तक एक बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया है, ये कैसे हो सकता है? भी इतने सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? ये रणथंभौर के हमीर मुस्लिम सेना खिलजी का नेतृत्व हुआ था 1301 के दौरान, जो रणथंभौर का पहला साका होता है। हट्टी शासक जो हैं तो कौन थे बता दीजिए? जी, खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था नुसरत खान ने। नुसरत खान ने, यानी उल्गू खां और नुसरत खां दोनों आए थे। नुसरत खां मारा जाता है इसमें, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अजमेर के चौहानों के अंतिम शासक थे, उन्होंने किसको हराया था ये बता दीजिए? बड़नायकों को हराया था, चंदेल शासक परमारदेव को हराया था, और चालुक्य वंशी शासक भीमदेव को भी हराया था। तो तीनों को ही हराया था, तो राइट आंसर 4 नंबर उपयुक्त भी है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? ये राजस्व मंडल जरूरी है आज, क्योंकि एग्जाम की डेट आज ही आई है पटवारी की। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? 28 का राइट आंसर राजस्थान के हृदय में, राजस्थान का शहर जो घाटी में बसा हुआ है, यानी अजमेर में है, तो 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 शेखावाटी राज्य का संस्थापक कौन है? जी, शेखावाटी का संस्थापक बता दीजिए। जयपुर आमेर का जो कछुआ वंश है, उसी से अलग शाखा फंड कर शेखावाटी की स्थापना की थी। उसी वंश के एक शासक आए थे, राव शेखा जी। शेखावाटी की स्थापना की थी राव शेखा ने, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कि श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय, जो कि एलभ्य और दुर्लभ साहित्यों का पहला खजाना है, ये श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय है कहां पर? श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय बताना है, कंफ्यूज मत हो जाना, संग्रहालय नहीं है। कहां पर है? फतेहपुर में। और फतेहपुर कहां पर है? फतेहपुर आपका सीकर में, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कि झुंझुनू में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिए बता दीजिए, ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट वाला है। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? जी, 31 का राइट आंसर। स्पीड के साथ दो सारे के सारे आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? टोंक जो कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, 1817-18 में, और इसकी स्थापना की थी अमीर खां पिंडारी। इसके पहले नवाब बने थे अमीर खां पिंडारी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोरेल बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है? जी बता दीजिए, 33 का राइट आंसर। मोरेल बांध परियोजना किस जिले से संबंधित आती है? तो एनर्जी नहीं दिखा रहे हो, बच्चे ही नहीं है। किसने कहा बच्चे? 447 बच्चे हैं, बहुत हैं। ये सारे वो बच्चे हैं जिनको तैयारी करनी है, जिनको चुटकुले नहीं सुनने, जिनको गाने नहीं सुनने,
जिनको 1 घंटा में 10 क्वेश्चन नहीं करने, तो इतने बहुत हैं। मैं बहुत खुश हूँ इतने बच्चों के साथ। तो ये मत कहा करो कि बच्चे कम है, बहुत हैं। 450 बच्चे कम थोड़ी ना होते हैं, बहुत हैं। जितने भी हैं बढ़िया। हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। ओके, तो आ गया सभी का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्न में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने अपने पद से हटा दिया था, पदस्थ कर दिया था, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ये बता सकते हैं। राव जो रायसी रहे थे उन्हीं के बाद में, नॉर्मली रायसी के बाद में ओके राजा सूरसी को पद से हटा दिया था क्या, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में ज्यादा वृद्धि की थी, या सबसे ज्यादा जो हिंदू मनसबदारी रहे थे या हिंदू पदाधिकारी थे, वो किस मुगल बादशाह के टाइम पर थे? जी राम राम सर, नमस्कार नमस्कार। ये तो किसके टाइम पर सबसे ज्यादा थे? औरंगजेब के टाइम पर। औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज्यादा थे, तो राइट आंसर क्या कर देंगे? 4 नंबर सही है। 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरा आंसर देखूं किस किस का सही आ रहा है। पटवारी का एग्जाम कब है? पटवारी का है 10 जनवरी, 17 जनवरी, 24 जनवरी को डेट आ गई है। 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी को। चलिए, तो जिला प्रमुख होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। तो राइट आंसर 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 37, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्ष मनाया गया था? जी, अलवर रियासत में सबसे पहले कब अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम, और सबसे पहले 1903 में, यानी 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत का नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा है? पहली रियासत जिन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, ये तो बहुत बार है। कांस्टेबल का नवंबर में है आपका एग्जाम। जी कंफर्म है, एग्जाम आगे नहीं बढ़ेंगे, टेंशन मतलब कल का एग्जाम होने वाला है, तैयारी करना शुरू कर दो। सती प्रथा को गैर कानूनी सबसे पहले किस रियासत में किया था? बूंदी रियासत में, बूंदी में किया था। वेरी गुड, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? चलिए ये तो सबने रट लिया होगा, चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई, इतने लोग वीडियो देख रहे हो, फटाफट एक बार थोड़ा सा लाइक शेयर करो जरा। अरे कर दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, जो भी हो रहा है सब आप लोगों के लिए हो रहा है। ओके, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की जो आलेखन पद्धति है उसको क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र यानी दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको चिरकाल तक, लंबे टाइम तक जीवित रखने की जो पद्धति है वो कहलाती है आरआईएस पद्धति। जी आरआईएस पद्धति कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा 41 का बताओ, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस किस का सही आंसर दो जरा। जी बताओ जरा, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? वेरी गुड, 1918 में, बिल्कुल सही है, 1918 में की गई थी। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही है, सबका सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 42, हटोडी में, अजमेर में जो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी, ये किसने की थी? हटोडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी बताओ जरा, किसने की थी? किशन जी, साहिल जी, राजेंद्र, सुनील, गोमान, अशोक, प्रदीप, हजर, मंजू, राकेश जी, लक्ष्मण जी। ओके, तो हरिभाव उपाध्याय जी के द्वारा ये की गई थी, हरिभाव उपाध्याय जी के द्वारा। 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 43, इनमें से गलत जोड़े की पहचान करनी है। गैप सागर कहां पर है? डूंगरपुर में, कायलाना जोधपुर में, चांद बावड़ी दौसा में और गढ़सीसर बीकानेर में।
तो गलत की पहचान करो जरा, गलत कौन सा लग रहा है इसमें से, गलत कौन सा लग रहा है? गढ़सीसर वाला गलत है, बिल्कुल सही है, बाकी सही है गढ़सीसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर सही है। अरे वाह, सबका सही है, वेरी गुड। चलिए, एक पुस्तक है जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, और एक पुस्तक है आजादी के दीवाने, किसने लिखी थी बताओ? आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज, किसने लिखी थी ये पुस्तक? ये घटना है जैसलमेर के भाटी वंश के अंतिम शासक जवाहर सिंह के टाइम की, जहां पर सागरमल गोपा को अमान यातनाएं देकर जिंदा जला दिया जाता है। तो सागरमल गोपा की पुस्तकों के नाम है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 कि राजा मान सिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर के अभियान के दौरान हुई थी, कौन से स्थान पर? मान सिंह प्रथम की बात है जिनकी मृत्यु हुई थी 1614 में, ठीक है, 1614 में मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? एलिजपुर के दौरान हुई थी, एलिजपुर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 किस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है? कौन सी नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 46, ये तो बता दोगे, बिल्कुल रूपारेल नदी, रूपारेल नदी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, राजस्थान में एकीकरण के टाइम पर कितने ठिकानों का विलय हुआ था? आराम से 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो ठिकाने कितने थे? 3। तो 3 ठिकानों का विलय हुआ था, 3 ठिकानों का विलय। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। ओके, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? किस तिथि को आता है? 48 का राइट आंसर। करवा चौथ का व्रत कब आता है? अरे याद करो इसको, आपका एग्जाम नौकरी लगने के बाद में बड़ा काम आने वाला है ये, है ना, आपकी भी उम्र बढ़ेगी। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को आता है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 49 किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? जी, भारत में राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था ये 1950 के दौरान। और चले, गलत जोड़े की पहचान करनी है। एक और जोड़ा है जो गलत जोड़ा, बणेश्वर मेला बढ़ता है डूंगरपुर में, बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में, मरु महोत्सव बाड़मेर में और गौतमेश्वर जी का मेला सिरोही में। तो गलत कौन सा है? बणेश्वर मेला डूंगरपुर में खंडे शिवलिंग की पूजा सही है, बास मेला ब्यावर अजमेर में सही है, मरु महोत्सव सही नहीं है, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं होता। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है। गौतमेश्वर जी का मेला सिरोही भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, थार महोत्सव बाड़मेर में होता है। क्वेश्चन नंबर 51 जमीन रो धनी कुण और मींजर, ये 2 पुस्तकें किसने लिखी थी? जमीन रो धनी कुण और मींजर पुस्तकों की रचयिता कौन रहे हैं? किसके द्वारा रचना की गई थी, बता दीजिए। वेरी गुड, कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है ये, कन्हैयालाल सेठिया जी की जमीन रो धनी कुण। क्वेश्चन नंबर 52 प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एक ग्रंथ का नाम है, पुस्तक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, किसने लिखी थी? और एक गीत भी आता है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, एक ग्रंथ की गीत भी है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो एक गीत भी है। तो गीत का भी नाम याद रखना है। और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो हीरालाल शास्त्री की द्वारा रचना की गई थी, 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 चेतावनी राज चुगटिया नामक रचना है वो किस क्रांति की है? फतेह सिंह को दिल्ली के दरबार में जाने से रोका था चेतावनी राज चुगटिया, तो कितने सोरठों में आता है? 13 सोरठों में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया था ये बता दीजिए। मेवाड़ के फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने जो रोका था, केसरी सिंह बार्ट ने लिखा था चेतावनी राज चुगटिया। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 54 अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूफी सिलसिले से संबंधित कौन से, बता दीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ये आराम से बता सकते हैं। मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए थे
और किसके टाइम पर आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पर आए थे। अजमेर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था और चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। सबसे बड़ा उर्स अजमेर में लगता है और दूसरा सबसे बड़ा उर्स कहां पर पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। हमीदुद्दीन नागौरी जी की, जी बिल्कुल सही है। चलिए, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पशुपति संप्रदाय की जो मुख्य पीठ आती है, ये आती है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। मुख्य पीठ आती है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में आता है, जिसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल के जो गुरु थे हरित ऋषि जी, वो भी इसी संप्रदाय से संबंधित थे। लकुलिश संप्रदाय, लकुलिश जी के द्वारा चलाया गया था, तो लकुलिश संप्रदाय कह दीजिए या पाशुपात संप्रदाय भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्रसिद्ध भगत कवि मीरा के पति का नाम क्या? मीराबाई, जो कि मेवाड़ से, नागौर से, जी मेरता में जन्म हुआ था 1498 में। मीराबाई, बचपन का नाम पेमल दे, इनका विवाह हुआ था भोजराज के साथ में, जो राणा सांगा के बेटे थे। भोजराज नाम था पति का। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 कि केवाय माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 57 का राइट आंसर, जी इसका आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा? केवाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया था चच ने। तो 4 आपका करेक्ट है, 4 बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 58 कि राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ? यानी 7वां चरण जो था, अंतिम चरण जो था, ये जिसमें अजमेर, मीरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा तहसील को मिलाया गया था, 1 नवंबर 1956 को 9:40 पर अंतिम एकीकरण का कार्य संपन्न हुआ था। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। चले 59 कि जेठमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेठमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? 59 का राइट आंसर। चले, किस किस को याद है? जेठमलोत राठौड़ यानी आलम जी की बात कर रहे हैं, आलम जी। तो राइट आंसर 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर साबरमती के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है कि जहां पर उसका उद्गम होता है, उस टाइम पर उनको साबरमती कहा जाता है? जी, पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य नदी आती है, लूनी नदी को कहा जाता है। बिल्कुल सही है, लूनी नदी। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही है। चलिए 61 नंबर कि प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहां पर बनता है? केला देवी यानी करौली के यादवों की कुल देवी है और इनका लखी मेला बढ़ता है 2 टाइम पर। नवरात्रों के टाइम पर मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर इनका करौली में है, करौली में मंदिर है, करौली में ही मेला बढ़ता है। लांगूरिया नृत्य, लांगूरिया गीत इसी लोक देवी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 1919 में। स्थापना हुई थी 1918 में और पहला अधिवेशन 1919 में। लेकिन अधिवेशन हुआ कहां पर था, ये बता दीजिए। इसी टाइम पर आस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा, मुंबई में, और दिल्ली में इसका अधिवेशन हुआ था। तो 1 आपका राइट आंसर। 63 नंबर, हिंदी के राज दरबारी कवि के श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? जी श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कवि बता दीजिए। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी गीत गोविंद, गीत गोविंद बिल्कुल सही। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। चलिए, इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र यानी जिनको फूंक या हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, नागफणी, अलगोजा, सुरनाई है। तो कामायचा नहीं है, कामायचा हो जाएगा राइट आंसर। तो सही आंसर क्या है? 2 नंबर आपका सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 65, इनमें से गलत जोड़े की पहचान करें। सही बताना है कि सही कौन सा, यानी वाद्य यंत्र दे रखे हैं और कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है। पहला है खड़ताल, खड़ताल सुशीर वाद्य, तो गलत है पहला, तो सुशीर वाद्य में नहीं है। सुशीर वाद्य होता है जो हवा के माध्यम से बजाया जाए, ये नॉर्मली घन वाद्य में आता है। रबाब एक तत्वाद्य, तो ये सही है, रबाब तत्वाद्य में है। बांकिया घनवाद्य नहीं है और डेरू सुशीर वाद्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही है। चले एक और है, गलत जोड़े की पहचान करनी है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। एक साइड में नृत्य दे रखे हैं, कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? रोप नृत्य जम्मू कश्मीर का, नौका नृत्य असम का, भांगड़ा नृत्य पंजाब का और पंडवाणी नृत्य राजस्थान का। तो गलत कौन सा है? राजस्थान में पंडवाणी नृत्य नहीं है।
राजस्थान का नहीं है तो गलत हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। तूरा कलंगी जो है ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र की? तूरा कलंगी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? जी बिल्कुल सही, ये चित्तौड़गढ़ के एरिया की, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है। भारतीय उद्योग महासंघ और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई थी? राजस्थान में वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई थी, बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पीड के साथ आंसर दे दो, ये तो आसान सा है। जयपुर में, राजधानी में की गई थी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और ये लीजिए 69, राजस्थान के बाड़मेर जिले का जो बड़वना गांव है वो किस संगीत जीवी जाति के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सी संगीत जीवी जाति बड़वना गांव में ज्यादा निवास करती है? जी क्या हो जाएगा? लंगा जाति। तो लंगा गांव भी कहा जाता है, बड़वना गांव को लंगा गांव भी कह देते हैं, लंगा जाति ज्यादा रहती है। लंगा संगीत शैली आपने देखी होगी। ओके बिल्कुल सही है, 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, ग्रंथ है राग कल्पद्रुम। ये राग कल्पद्रुम की रचना किसने की थी, ये बता दीजिए। 70 का राइट आंसर आपका। राग कल्पद्रुम की रचना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णानंद व्यास जी ने की थी। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, कृष्णानंद व्यास जी के द्वारा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि अपने यजमानों की वंशावलियों को लिखना और उनका बखान करना किस जाति का काम है? वंशावली लिखना और उनका बखान करने का काम जो है वो किस जाति का होता है? भाट करते हैं काम, अलग अलग वंशावलियां लिखते हैं, उनका फिर बखान करते हैं, तो भाट जाति का काम है, भाटों का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। कवि तेज की प्रमुख रचना कौन सी? इनमें से किसकी रचना कवि तेज के द्वारा की गई? 72 का राइट आंसर। राजभोग भर्तरी का खेल, स्वराज्य बावणी और आहीनाथ 48, ये तीनों ही ग्रंथ जो लिखे हैं ये कवि तेज के द्वारा लिखे गए हैं, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर सही आंसर। लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। राजस्थान का वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मृदा शिल्प के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 73 का राइट आंसर। कौन सा गांव? जी मोलेला गांव। मोलेला गांव कहां का है? ये राजसमंद का। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 74 कि चुंपा नामक जो आभूषण है ये आभूषण कहां पहना जाता है? चुंपा नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ये जो दांत का आभूषण है, चूंक जो है, मेख जो है, ये दांत का आभूषण है। 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 75 कि चोप नामक आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? चोप नामक आभूषण, जी चोप आता है नाक का और चोप आता है दांत का, दोनों को अलग अलग रखे, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कि महिलाओं के द्वारा ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? कि महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का जो कलर होता है वो नॉर्मली कैसा होता है? जी लाल, पीला, हरा या केसरिया? तो पीला होता है, बिल्कुल सही है। चलिए पीले रंग का होता है, तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 कि गठबीठली दुर्ग कौन सा है? किस दुर्ग को गठबीठली का दुर्ग भी कहा जाता है? जी कौन सा दुर्ग है जिसको गठबीठली का दुर्ग कह देते हैं? तारागढ़ को। तारागढ़ 2 है राजस्थान में, अजमेर में, बूंदी में, तो अजमेर वाले तारागढ़ को अजमेर दुर्ग, गठबीठली का दुर्ग है तारागढ़, अरावली का अरमान नामक दुर्ग है, राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कह दीजिए, जी राजपुताने की कुंजी, तो 3 आपका राइट आंसर। 78 की किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए, पत्थर की टांगे होनी चाहिए, और किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? जी गढ़ दिल्ली, गढ़ाग्रोध, गढ़ बीकानेर, बलोचना, भाटिया, सीरे तो जैसलमेर, किस दुर्ग के बारे में कहते हैं? जैसलमेर किले के बारे में कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 79 कि राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को असफल होना पड़ा था? लॉर्ड लेक ने नॉर्मली आक्रमण किया था उस दुर्ग पर और उस दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। किस दुर्ग को
भरतपुर के किले को, मिट्टी के दुर्ग को, अजयगढ़ दुर्ग को, अभेद्य किले को नहीं जीत पाए थे। लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया था। जी, सूरजमल जाट ने निर्माण करवाया था इसका 1773 में, 1733 में, सॉरी। मेड़ता के किले का निर्माण किसने करा था? मेड़ता नागौर। इस किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जिसको हम इतिहास में हसमत वाला शासक भी कहते हैं, जिसको इतिहास में हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। हिंदू बादशाह भी कहते हैं, हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। मारवाड़ का पितरहंता भी कहते हैं, यानी राव मालदेव। रूठी रानी के पति थे ये, उमादेव के पति यही थे। गिरी सुमेल का युद्ध भी इन्हीं के साथ हुआ था। जी, क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्न में से किस स्थान पर अर्बन हाट बाजार स्थापित किया गया है? अर्बन हाट बाजार जो है ये कहां पर है? जयपुर में भी है, अलवर में भी है और सीकर में भी है। तीनों जगह पे है, तो राइट आंसर आप कर सकते हैं। 4 नंबर उपयुक्त सभी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 कि कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद में। निर्माण करवाया था कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया था। और सबसे लंबी प्राचीर इसी की है, जिसको भारत की महान दीवार कहते हैं। भारत की महान दीवार कहा जाता है। 36 किलोमीटर लंबी है और इतनी चौड़ी है कि एक साथ 4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। इसी दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा था? अबुल फजल ने। और ये शिल्पीकार रहे थे मंडन ने। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 83 कि राजस्थान का चुंगी गणेश तीर्थ स्थल कहां पर है? जी, चुंगी गणेश तीर्थ स्थल बताना है। एकमात्र मूषक पर सवार गणेश जी का मंदिर है बीकानेर में। जी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर में। जी, ओके, बिल्कुल सही। ये चुंगी तीर्थ गणेश है जैसलमेर में, मांड क्षेत्र में, वल प्रदेश में। तो राइट आंसर का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 84 कुशाल माता का भव्य मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने कहां पर करवाया था? जी, चंपानेर संधि जो हुई थी ना, उसी के विफल करवाने के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कहां पर करवाया गया था? बदनौर भीलवाड़ा में करवाया था। किसने करवाया था ये भी याद रखिए, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। 85 की राजस्थान का मेवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेवा नगर, नाकोड़ा जो है, नॉर्मली नाकोड़ा को ही नॉर्मली क्या कहा जाता है? मेवा नगर। नाकोड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। किसके? पार्श्वनाथ जी के जैन मंदिर। नाकोड़ा के जैन मंदिर यानी मेवा नगर के जैन मंदिर पार्श्वनाथ जी के। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, एक थंबा महल जो कि डूंगरपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? एक थंबा महल डूंगरपुर में, और एक थंबा महल एक मारवाड़ में है। एक थंबा महल जिसको प्रहरी मीनार भी कहते हैं, जी सी निर्माण करवाया था, वो जोधपुर का, याद रखिए। और डूंगरपुर में जो एक थंबा महल है इसका निर्माण करवाया था शिवसी ने, मारावल शिवसी ने। एक मारवाड़ में एक थंबिया महल जिसको प्रहरी मीनार कहते हैं, वो अलग है। दोनों को कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। अगला है कि रूठी रानी का महल कहां पर है? रूठी रानी का वास्तविक नाम था उमादे, जो किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी लूणकर्ण की, जो कि लूणकर्ण की पुत्री थी, जो समय के भाटी वंश का शासक था, जिसके टाइम पर अर्धशाकावा था। और ये पत्नी किसकी थी? पत्नी थी ये राव मालदेव की, जो मारवाड़ का शासक था, हसमत वाला शासक। तारागढ़ की दुर्ग में रही थी ये नाराज होकर, और अजमेर में ही इनका महल बना हुआ है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 कि जगदीश जग मंदिर पैलेस का निर्माण करवाया था महाराणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा कब करवाया गया था? जग मंदिर निर्माण, चलिए ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, जग मंदिर पैलेस का निर्माण 1615 में, जिस टाइम पर संधि हुई थी। जग मंदिर पैलेस है, जग मंदिर मैन में मत चले जाना, वो दूसरा है, उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। ये संधि के टाइम की बात है 1615 में। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? यहाँ पर एक शासक हुए थे चौहानों के, बिग्रहराज चतुर्थ। बिग्रहराज चतुर्थ विश्वदेव कवि बांधव कहते हैं, इन्होंने एक कंठावर्ण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नॉर्मली इसको तोड़कर यहाँ पर 16 खंभों की इमारत बनाई थी। 16 खंभों की इमारत यानी एक मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 84 खंभों की छतरी राजस्थान में है कहां पर?
चलिए बिल्कुल आसान सा, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, कर दीजिए। 84 खम्भों की छतरी कहां पर बनी हुई है? दिल्ली टेस्ट होता, हाँ जी बिल्कुल होता है। कितने हो गए? 300 के लगभग हो गए हैं, 300 के लगभग टेस्ट हो गए। डेली 8 बजे करते हैं 100 क्वेश्चन का, बहुत टेस्ट किया मैंने। ओके, बूंदी में है, बूंदी में बिल्कुल, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 91, मुंशी महारानी की छतरी राजस्थान में कहां पर बनी हुई? एक और बिल्कुल आसान सा है, कहां पर है? अलवर में, धौलपुर में, प्रतापगढ़ में या फिर जोधपुर में? तो मुंशी महारानी की छतरी है मेवात क्षेत्र में, अलवर में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए 92, गढ़सीसर सरोवर जो है ये कहां पर बना हुआ है? माउंट आबू में, उदयपुर में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में? गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? बिल्कुल सही, जैसलमेर क्षेत्र में आता है, तो 4 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 की राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? मोनू जी क्या कह रहे हो बताइए? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने अनकेडमी पर क्लास बंद नहीं की है, स्टार्ट है अनकेडमी पर, नई सीरीज भी मैंने शुरू की है, 2 तारीख से शुरू हो रही है। 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ है 12 बजे से, तो बिल्कुल बंद नहीं किया है। चलिए, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना गंगानगर में, 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 कि एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड कहां पर स्थापित है? जी 94 का राइट आंसर, और ये सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर जो माधोसी के द्वारा बसाया गया था, 1 आपका राइट आंसर। चलिए 95, इनमें से कौन सा संसाधन नवकरणीय योग्य है? नवीनीकरण योग्य संसाधन बता दीजिए कौन सा है इनमें से? ये तो आसानी से बता ही सकेंगे, कोयला, पेट्रोल, परमाणु या वन। तो कोयला, पेट्रोल या परमाणु को तो नहीं किया जा सकता, वन हो सकते हैं, वन को किया जा सकता है, तो 4 आपका राइट आंसर। 96, राजस्थान पर्यटन और भारतीय रेल के द्वारा जो प्लेस ऑन व्हील्स की ही तरह एक और ट्रेन शुरू की गई थी, उस ट्रेन का नाम बता दीजिए। राजस्थान पर्यटन विभाग ने और भारतीय रेलवे ने जो प्लेस ऑन व्हील्स थी, उसी की तर्ज पर एक और ट्रेन की शुरुआत की गई थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 कि राजस्थान के किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई एक योजना का नाम बता दीजिए। सत्यपाल जी, वो 2 तारीख से स्टार्ट होने वाली है सर, पूरी डिटेल के साथ में, पटवारी राजस्थान पुलिस के लिए, तो 2 तारीख से स्टार्ट है, वो नई सीरीज है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी राजस्थान के किसानों के लिए, यानी सूखा सुरक्षा कवच योजना। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से जरूर याद रखना कि सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? बिल्कुल करेक्ट। 98 कि कमजोर और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किए गए हैं? जी बता सकते हैं? जी, कल्याण के लिए अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में उल्लेख है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डागोटा मार्बल क्षेत्र जो है, डेगाना मार्बल क्षेत्र जो है, ये कहां पर स्थित है? जी कहां पर है? ये दौसा के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। और ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 100 कि राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सबसे पहले जल जो प्रभावित किया गया था, पहली बार ये कब किया गया था? जी पहली बार जल प्रभावित किया गया था 1961 में, 11 अक्टूबर 1961 को, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। देखिए, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली 8 बजे रोजाना राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन का हम लाइव टेस्ट कर सकें, रोजाना लाइव टेस्ट 100 क्वेश्चन का। और आज आपने 100 में से कितने सही किए कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप लेना चाहते हैं इसकी पीडीएफ और इसके अलावा आज तक